जय हिंद दोस्तों। देखिए, इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था भौतिक राशि के मापन के लिए कितने प्रणाली प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता है कि 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। पहला बताया था मैंने FPS, फुट पाउंड सेकेंड, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो लंबाई, द्रव्यमान और समय कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी हम लोग कहते हैं। फिर दूसरा मैंने बताया था CGS का फुल फॉर्म मैंने बताया था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और लास्ट मैंने बताया था MKS भी मैंने बताया था आपको, मीटर किलोग्राम सेकेंड बताया था मैंने। फिर आपको चौथा नंबर भी बताया था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसे शॉर्टकट में देखा जाए तो SI कहते हैं। ये सभी हमने आपको पहले के क्लास में बता दिया है, आप जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को। हम देखते हैं इससे आगे। आज हम लोग को पढ़ना जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में पढ़ना है। इसको पूरा डीप से हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छा से देखेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझिए कि साइंस आधा से बेसी आपको समझ में यहीं पे आ गया। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। इसका पहला मैंने पॉइंट लिखा है, यह MKS का ही विस्तृत रूप है। आपको इसके पहले भी क्लास में हमने बताया था कि जो आपको MKS इससे पहले बताए थे मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये जो आपको हम बताए थे, इसका ही एक नया रूप क्या है जी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। यानी पहले के लोग क्या करते थे कि MKS में मापा जाता था, लेकिन जैसे जैसे युग बदलता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, वैसे ही हर कोई चेंज हो जाता है। वैसे ही MKS को ही चेंज करके नई रूप में क्या लाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लाया गया, नया वर्सन लाया गया, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसे शॉर्टकट में आप SI भी कह सकते हैं। यह MKS का ही विस्तृत रूप एक नया रूप है। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। यानी सन जो 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी कहाँ है जी, पेरिस में क्या हुआ कि माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय क्या होता अधिवेशन हो रहा था, बैठक हो रहा था, उसमें SI पद्धति जो है इसको क्या मिली, मान्यता मिली। फिर देखते हैं अगला मैंने पॉइंट लिखा है, SI प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां हैं। यानी देखा जाए तो SI जो प्रणाली होती है उसके आधार पर कितने राशियां हैं तो 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, जिनके लिए 7 मूल मात्रक में है, यानी SI प्रणाली के आधार पर देखा जाए तो 7 मूल क्या है, राशियां है। और 7 मूल क्या है जी, यहाँ पे मात्रक कितने हैं, 7 मूल मात्रक हैं। शेष जो मात्रक जो है आपको जितने भी मात्रक इसमें देखने को मिलेंगे फिजिक्स में, वो सब किस, यही 7 मूल मात्रक और मूल राशि से मिलकर बनी होती है। दुनिया में कितनी भी राशियाँ होती है तो 7 ही मूल राशियाँ होती है, या 7 ही मूल मात्रक होते हैं। जितने भी आप राशि देखने को मिलेगा आपको फिजिक्स में, यही सब राशि से मिलके ही बना होता है, कोई दूसरा राशि नहीं होता है। देख लेते हैं कि 7 मूल राशियाँ और 7 मूल मात्रक होता क्या है। ठीक है, देखिए हमने बताया था कि SI प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियाँ हैं, जिनके लिए 7 मूल मात्रक भी हैं और शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रक से बने हुए हैं। हमने आपको अभी बताया था। देखिए, जो पहला होता है 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशियों को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या होता है, लंबाई। पहला क्या होता है आपको देखिए यहाँ पे, पहला लंबाई को मूल मात्रक होता है मीटर, इसे संकेत हम M से करते हैं और इसका बीमा L से करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, दूसरा है क्या, द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक किलोग्राम होता है, संकेत हम kg से करते हैं और बीमा M से करते हैं। फिर तीसरा है क्या जी, समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है, संकेत हम S से करते हैं और बीमा T से करते हैं, मतलब टाइम। चौथा है तापमान का मूल मात्रक होता है केल्विन, इसका संकेत जो हम K से करते हैं और बीमा भी K से करते हैं। पांचवा है धारा का मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसका संकेत हम A से करते हैं और बीमा भी A से करते हैं। फिर थोड़ा देख लेते हैं और नीचे चलते हैं। चलिए देखिए, पांचवा होता है धारा, इसका जो हम लोग करते हैं क्या जी, मूल मात्रक इसका एम्पियर होता है, इसका संकेत ए से करते हैं और बीमा भी ए से करते हैं। छठा होता है ज्योति तीव्रता, इसका जो है कैंडिला बोलते हैं इसको, यानी इसका मूल मात्रक क्या होता है, कैंडिला,
इसका संकेत हम CD से करते हैं, और इसका जो है बीमा किससे करते हैं, CD से ही करते हैं। सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, इसको हम जो है मूल मात्रा का मोल होता है, संकेत भी मोल से करते हैं, लेकिन इसका बीमा नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ की जो मात्रा जो ये आपको दिख रहा है, ये जो है फिजिक्स का नहीं है। फिजिक्स कहता है कि जब तुम मेरा है ही नहीं तो तुम्हारा बीमा हम काहे करें। सही बात है जी। हम पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री से उठ के यहाँ पे चला आया है, तो हम इसका बीमा काहे करेंगे, रिलेटिव बात है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बीमा को कैसे निकाला जाता है। बीमा निकालना जो है बहुत ही आसान है। हाँ, यहाँ पे आपको सूत्र नहीं मालूम होगा तो उसे कोई घबराना नहीं है, बस यहाँ देखते चलना है, और आगे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको सूत्र भी याद होते चला जाएगा। कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग सीखते हैं। हमने लिखा है चाल बराबर दूरी बटा समय। मैंने क्या लिखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसका बीमा हम लोग कैसे करेंगे, आप बचपन में पढ़े हुएगा, दूरी लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब जैसे एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर चला, मतलब ये यहाँ पे मान लीजिए ये से चला और वो बी तक पहुँचा, और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो 10 किलोमीटर है। तो इसी बीच की दूरी जो है, इसी को क्या कहते हैं, दूरी। तो ये दूरी क्या है, मीटर में होता है, किलोमीटर तो मीटर में होता है ना, तो इसका लंबाई कहते हैं। ए और बी के बीच क्या है, लंबाई हुआ, तो लंबाई हो, तो दूरी को ही लंबाई कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा दूरी, तो दूरी आपको हमने क्या बताया था, 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशि बताया था, तो उसमें लंबाई बताया था। लंबाई को हम क्या, मीटर कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं मीटर, उसे एम से संकेत करते हैं। तो लंबाई, हम दूरी को क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। चलिए समय, समय मतलब आपको जानते हैं, समय मतलब टाइम होता है, तो समय को हम सेकेंड से सूचित करते हैं, तो एम बटा एस। अब जरा आप बताइए मीटर, मीटर को का बीमा कितना होता है, तो कहिएगा सर मीटर का बीमा हमने याद किया है, एल होता है, और सेकेंड का क्या होता है, तो टी होता है, ये ना होता है जी। तो ये काम करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एल है तो इसको यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं एल, क्या लिखेंगे, एल। ये टी है ना, तो टी को इसे बिछुला देंगे, तो यहाँ पे एल और यहाँ क्या लिख देंगे, टी, कोई दिक्कत। अब जब एल टी यहाँ इसको जैसे बिछुलाएंगे ना, तो इसके ऊपर पावर में क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा बीमा हो गया। तो ऐसे करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। एक और दूसरा लेते हैं हम। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसको हम लिखते हैं तो मीटर सेकंड लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, मीटर बटा सेकंड होता है। एम का बीमा हम लोग कितना करते हैं, एम का बीमा एल से करते हैं। आपको इससे पहले 7 मूल राशियाँ और 7 मूल मात्रक मैंने लिखवाया है, तो इसका एम का बीमा कितना होता है, एल, और सेकेंड का टाइम होता है। तो क्या करेंगे, एल जैसे क्या वैसे लिख देंगे, और टी को बिछला करके एल के बगल में लिख देंगे। जैसे टी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे पावर में 1 हो जाएगा। जैसे त्वरण का सूत्र क्या होता है अभी बताइए, तो कहिएगा सर त्वरण का सूत्र जो होता है मीटर, क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब बताइए यहाँ पे मीटर का बीमा कितना होता है, तो कहिएगा सर एल होता है। चलिए एल लिख देते हैं, और सेकेंड का क्या होता है, टी होता है, क्या होता है, सेकेंड का टी, तो टी के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे एल रख देंगे, टी है तो यहाँ पे टी लिख देंगे, और जैसे ही जाएगा ना बिछलाएंगे, इस टी को क्या कर दिए, बिछलाए हैं, जब ऐसे बिछला दिए हैं टी को यहाँ पे, तो ये 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये हमारा बीमा हो गया LT-2। फिर एक और देख लेते हैं। एक मैंने लास्ट लिया हूँ बल। देखिए क्योंकि हम जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आसानी से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो उसके बाद जैसे जैसे हम लोग हर चैप्टर पढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखिए यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर होता है, और इस चैप्टर में हर चैप्टर का जो है सूत्र इसी में चला आता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको 10% भी समझ में आ रहा है ना तो बहुत है। चलिए बल का निकालते हैं। तो बल का सूत्र क्या होता है, तो हम देखिए होगा, हम यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं। जैसे हम लोग बल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आसानी से हम लोग जानेंगे कि बल होता क्या है, बल का सूत्र कहाँ से आया, कैसे बने, ये सब हम लोग जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि बल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो बल का जो सूत्र होता है आपको ये होता है kg, क्या लिखेंगे, kg, ठीक है, kg यहाँ लिख देते हैं, kg हो जाएगा।
उसके बाद केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। बल का सूत्र क्या होता है? केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी को हम क्या चीज़ से बीमा करते हैं, आप बता सकते हैं? तो केजी का जो हम लोग बीमा करते हैं एम से करते हैं। क्या से करते हैं जी केजी का बीमा? एम से, मतलब द्रव्यमान। केजी का बीमा एम से करते हैं। आपको इससे पहले मैंने लिखवाया था, किलोग्राम होता है जो केजी, एम से इसका बीमा करते हैं, एम से करते हैं। एम से क्या हुआ? मीटर, मतलब दूरी हुआ। तो मीटर का क्या होता है? एल। मीटर का बीमा क्या से करते हैं हम लोग? एल से करते हैं। और सेकेंड का क्या चीज़ है? मतलब सेकेंड का टाइम से करते हैं। और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ एम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एल लिख देंगे और टी को बिछला करके इसके बगल में यहाँ लिख देंगे। अब बताइए टी कौन सी में है यहाँ पे, अभी बताइए। तो कहिएगा सर ये टी जो है यहाँ पे 2 है, तो टी के पावर में 2 है, तो यहाँ पे ले जाएंगे 2 और यहाँ पे क्या कर देंगे? -2 कर देंगे और ये हमारा बीमा हो गया। तो ऐसे करके आप कोई भी बीमा आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर ये बीमा करना समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं है, तो फिर हम इसका अलग से एक वीडियो बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। फिर हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, फिर थोड़ा सा एक क्लास और लेंगे, उसके बाद ये जो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।